सो कॉल्ड नो गो एरियाज़ हैं। जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पुलिस को रेजिस्टेंस आती है या ऑर्गेनाइज लेवल के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, हम उधर रेड भी करेंगे, लोगों को अरेस्ट भी करेंगे। मैं अपनी स्पेशल टीमें निकालूंगा, वो रेड करेंगी और ना सिर्फ मंशियात फरोश बल्कि जो उनके सरपरस्त हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। किसी एसएचओ की सरपरस्ती में इस तरह का मंशियात का अड्डा चल रहा है, तो उस मंशियात चलाने वाले में और एसएचओ में हम कोई फ़र्क नहीं रखेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में कुछ इलाके जो मंशियात फरोशों के अड्डे हुआ करते हैं, वहाँ पर कहा जाता था कि पुलिस के लिए नो गो एरिया है। आज उस नो गो एरिया का क्या हाल किया पुलिस ने, किस तरीके से अपनी जूतों की नोक पे रख के रोनते हुए उन गलियों में गए, ये हिदायत की थी एसएसपी हैदराबाद आदिल हुसैन चांडियो ने कि कोई नो गो एरिया नहीं है और कोई जगह मंशियात फरोशों की नहीं हो सकती। तो आज आपने मनाजिर देखे। हमारे साथ एसएसपी हैदराबाद आदिल हुसैन चांडियो मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे कि मंशियात फरोशों का गला दबाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है। देखें, जब से मैंने इधर चार्ज लिया है डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद का, उसके बाद मेरी जो प्रायोरिटी नंबर 1 है वो ये है कि हैदराबाद में से मंशियात का ख़ात्मा किया जाए। और जो इलाके जो कि आपने ज़िक्र किया कि सो कॉल्ड नो गो एरियाज़ हैं, उनके ने उधर पहले एसएचओज़ को टास्किंग की थी कि जी आप अपना इलाका क्लियर करें, और अगर कोई एसएचओ किसी भी वजह से, या तो वो मिक्सअप है या किसी दूसरी वजह से उसको क्लियर नहीं करवा पा रहा, तो उसमें हमने अपनी ख़ास टीमें तश्कील दे के उधर रेड कराया है। आज जो ये कार्रवाई हुई है ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी है और ये एक पहला एक्शन है, लेकिन ये आखिरी नहीं है। जो भी ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे पुलिस को रेजिस्टेंस आती है या ऑर्गेनाइज लेवल के ऊपर कोई चीज़ चल रही है, हम उधर रेड भी करेंगे, लोगों को अरेस्ट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जी ये लानत का छुटकारा उस एरिया में से किया जाए। हमने 3 एफआईआरें की हैं और इसमें 5 लोग जो हैं अरेस्ट किए गए हैं, और इसमें जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन लगभग 6 किलो के करीब हमारे पास मंशियात बरामद हुई है। इनके ख़िलाफ़ एफआईआरें हो चुकी हुई हैं और आइंदा भी ये रेड जारी रहेंगे। इनके नाम जो मुख्तलिफ हमारे पास लिस्ट्स आ रही थी कि जी ये मंशियात के अंदर इन्वॉल्व हैं, या जो हम एसएचओ को पहले टारगेट दे चुके हुए थे, ये हमारा टारगेट नंबर 1 था। लेकिन ये पहला टारगेट है, इसके बाद जाते रहेंगे। इसके अलावा भी हमारे जो टीम है उसने बड़े अच्छे काम किए हैं हैदराबाद में। मुख्तलिफ थानों की हद में एसएचओज़ ने कार्रवाइयाँ की हैं। पिछले 1 हफ़्ते से 10 दिन से ये हमने कैंपेन शुरू की है और इसमें बतदरीज तेज़ी आ रही है, और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है और ये उम्मीद की जाती है कि इस महीने के आखिर तक हम जो बड़े बड़े नाम हैं मंशियात फरोश, उनको हम जेल के पीछे रखेंगे। अच्छा सर, आप तो जवाबदेह हैं तमाम एक आम पब्लिक को भी और अपने अफसरान को भी, लेकिन आम तासुर दिया जाता है और ये वाजे आज की कार्रवाई से वाजे हो गया कि एसएचओ हद का जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। एसएचओ के अपनी सरपरस्ती होती है, उसकी सरपरस्ती के बगैर एक शॉप नहीं चल सकती। तो इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं तो उन एसएचओ के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक आम आदमी हमसे सवाल करता है, सोशल मीडिया पर सवाल करता है, तो ये सवाल आपसे भी बनता है। अगर किसी एसएचओ की सरपरस्ती में या मिक्सिंग अप से कोई इस तरह का मंशियात का अड्डा चल रहा है, तो उस मंशियात चलाने वाले में और एसएचओ में हम कोई फ़र्क नहीं रखेंगे। और आज भी जो ये कार्रवाई हुई है इसमें हमने लोकल थाने को इन्वॉल्व नहीं किया था, और ये बाहर की टीम भेज के हमने रेड करवाया। उस एसएचओ के ख़िलाफ़ हम जो डिपार्टमेंटल एक्शन है, प्रोसीडिंग्स है, वो भी शुरू कर रहे हैं और इसके अलावा उसकी इंक्वायरी भी करवा रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये वाज़े पैगाम है कि अगर कोई एसएचओ समझता है कि वो, या कोई पुलिस वाला ये समझता है कि वो मिक्सअप करके अपना काम चला लेगा, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी स्पेशल टीमें निकालूंगा, वो रेड करेंगी और ना सिर्फ मंशियात फरोश बल्कि जो उनके सरपरस्त हैं
उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। अगर कोई किसी की गाड़ी चोरी हो जाए तो वो परेशान हो रहा होता है और थाने वाले वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते हैं कि एफआईआर लॉन्च करनी है या वो चीज़ें, तो ये एटीट्यूड भी पुलिस के खिलाफ चला जाता है। एक आम आदमी दर बदर हो रहा होता है। इसमें भी अपने अफसरान को कुछ अपने हिदायत की है, क्योंकि आम सवाल, एक आम पब्लिक का सवाल है। देखें, बिल्कुल ये एक इशू है और लोग जो है एफआईआर कटवाने में उनको दुश्वारी पेश आती है। तो मेरी तरफ से एक क्लियर डायरेक्शन है कि अगर कोई कार या मोटरसाइकिल चोरी होती है, छीनी जाती है, उसकी फिलफौर एफआईआर करें। ये चीज़ भी मुशाहिदे में आई है कि बहुत सारे जो कंप्लेनेंट हैं वो कभी कभार ख़ुद भी कतराते हैं एफआईआर कटवाने से कि जी ये एक लीगल प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। तो लेकिन हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि अगर आप एफआईआर कटवाएंगे तो उसमें एक तो ये पुलिस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होगी और दूसरी बात है कि जब हम मुलजिम को पकड़ेंगे, रिकवरी करेंगे, तो वो कानून को फेस भी करेगा, अपना ट्रायल फेस करेगा। मेरे आने के बाद हमने बहुत सी कार्रवाइयाँ की हैं। मेरी तैनाती के दौरान एक हाइलक्स छीनी गई थी और मुझसे मेरी तैनाती से कुछ अर्सा पहले एक और रीवो गाड़ी थी, वो भी छीनी गई। उस सिलसिले में हमने 2 रीवो गाड़ियां हैं, ए सेक्शन और साइट ने मिलके ये कल बरामद भी की हैं। और इसी सिलसिले की कड़ी थी कि उमर शेख नामी जो कि एक हाई फाई कार स्नैचर था, व्हीकल स्नैचर था सिंध का, वो भी आज से 15-20 दिन पहले एक इनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो जो लोग भी ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, बेशक वो कार चोरी या छीना झपटी हो या आम तौर पे अगर कोई मोटरसाइकिल चोरी या छीना झपटी हो, तो उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा और हम उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे।